मुझे लगता है कि विभाग रहा है, मुझे जो है मुझे डोटासरा साहब की समझ पे तरस आता है, क्योंकि ईआरसीपी बनाना वो तौलिया हिलाने जैसा काम नहीं है, वो टेक्निकल काम। और आज ईआरसीपी अगर 5 साल लेट हुई है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी और उनके मुखिया अशोक गहलोत साहब उसके प्राथमिक रूप से और पूर्ण रूप से दोषी हैं। 5 साल तक निरंतर मेरे आग्रह के बावजूद भी, बार बार प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ईआरसीपी को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया। जो ईआरसीपी उनकी सरकार जाने के बाद 15 दिन में दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सकता था, क्या वो समझौता 5 साल पहले नहीं हो सकता था? जिन्होंने पाप किया है, मैं तो ये कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट को, जो इस पाप के सहभागी थे, उनको जाकर के इस कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। मैं ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी विराजमान है, अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। जब शुरुआत हुई थी तो 3,921 एमसीएम पेयजल की बात हुई थी, जो वसुंधरा राजे जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था उसकी बात हुई थी। और हमारी सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, इसलिए उनकी सरकार चली गई थी, वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोट शीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपये का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, केंद्र से भी डबल इंजन की सरकार थी, आप गए, आपने कोई एमओयू किया बताते हैं, कोई लिखा पढ़ी करी, जमानी जमा खर्च किया। आप बार बार कहते हैं हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहाँ पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है? जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3,921 एमसीएम मिलना था, उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक एमओयू आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने पीकेसी बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने, केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने एक मिनट भाई, सुन ले बैठ जाऊं, नहीं अपनी दोस्ती जग जाहिर है, काय के लिए बीच में बोल रहे हो?